ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब 2006 में यूक्रेनियन कैपिटल कीव में एक शख्स कंफ्यूज्ड हालत में पाया गया। उसने ओल्ड फैशन के कपड़े पहन रखे थे और उसकी गर्दन पर एक ओल्ड कैमरा लटका हुआ था। लोग समझ रहे थे कि ये एक पागल है, लेकिन क्या पता था उनको कि ये एक टाइम ट्रेवल का दास्तान बनने वाला था। चलिए एकदम शुरू से जानते हैं कि क्या ये बंदा सच में टाइम ट्रेवल करके आया है या एक स्कैम कर रहे लोगों के साथ। वो शख्स अपना नाम सर्गी पोनोमारेंको बता रहा था। पुलिस ने जब उससे आईडी मांगी तो वो एक ऐसी कंट्री में इशू की गई थी जो कंट्री आज के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हाँ, ये आईडी सोवियत यूनियन की दौर की थी। अब ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन सोवियत यूनियन को टूटे 20 साल गुजर गए थे। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पुलिस ने इससे पहले सोवियत यूनियन की कोई आईडी ही नहीं देखी थी, पर यह शख्स 20-25 साल का लग रहा था और उसकी आईडी पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 की शो हो रही थी। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, आईडी पे शो होने वाली पिक्चर भी उसी की ही थी। ये सारा माजरा पुलिस को हजम नहीं हुआ। 1932 में पैदा होने वाला शख्स 2006 में यानी 74 इयर्स बाद कैसे 20-25 साल का दिख सकता है। थोड़ी देर बाद पुलिस ने सर्गी से पूछा आज कौन सी डेट है। सर्गी ने थोड़ा सोच के जवाब दिया 23 अप्रैल 1958। ये वो पॉइंट था कि पुलिस को लगा पक्का ये कोई पागल है और ये उस शख्स को मेंटल हॉस्पिटल ले गए जहां डॉक्टर पाब्लो कट्रिकोव ने इसकी मेंटल हेल्थ का जायजा लिया। सर्गी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें याद है तुम 1958 से 2006 में कैसे पहुंचे। उसने जवाब दिया कि मैं दिन के टाइम पे सिटी वॉल्स पे अच्छे फोटोग्राफ्स लेने निकला था और तभी मैंने आसमान पे किसी अजीब चीज को उड़ते हुए देखा। डॉक्टर ने पूछा कि वो चीज कैसी दिखती थी। उसने कहा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपने कैमरे में उसकी एक तस्वीर खींची थी। ये बोलते हुए उसने अपना कैमरा आगे कर दिया। ये सुन के डॉक्टर बहुत हैरान हुए, लेकिन उनकी हैरानी तब बढ़ी जब उन्होंने उसका कैमरा देखा। ये बहुत ही पुराना कैमरा था, याशिमा फ्लेक्स। उस कैमरे की कंडीशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई पुराना कैमरा है। बस मसला था इस कैमरे में से फोटो निकालना, क्योंकि इसमें जो रोल डलता था वो 1917 में ही डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था। एडम पोस्टर नाम के एक एक्सपर्ट को बुलाया गया जिसने कैमरा रोल पे लिखी डेट को देखा तो मालूम पड़ा कि ये 1956 में मैन्युफैक्चर किया गया था। उसने फोटोग्राफ्स डेवलप किए, तभी चीजें और भी कंफ्यूजिंग होती गई। फोटोग्राफ्स में कीव सिटी की बहुत ही पुरानी पिक्चर्स थी। उन फोटोज में गाड़ियां, बिल्डिंग्स, स्ट्रीट सब कुछ 1950s का था। हत्ता कि इनमें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी थी जिनको बाद में गिरा दिया गया था और उन्हीं बिल्डिंग्स के आगे सर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ पिक्चर्स भी थी जो बहुत ही कंफ्यूजिंग थी। यह वही सर्गी है जो 48 ईयर ओल्ड पिक्चर्स में जैसा दिखता था उसी हालत में डॉक्टर के सामने बैठा था, उसी कपड़ों में। और रोल के आखिरी में एक ऐसी पिक्चर्स देखी गई जो सर्गी ने बताया था बिल्कुल वैसी अनआइडेंटिफाइड एक ऑब्जेक्ट की फोटो थी। ये सारा माजरा देखकर डॉक्टर के लिए यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। इस वक्त पर डॉक्टर के पास यकीन करने के अलावा और कोई ऑप्शंस भी नहीं था कि ये शख्स 1958 से लेकर 2006 में टाइम ट्रेवल करके आया था। और डॉक्टर इसी सोच में गुम थे और वो उठा, रूम से निकला और रूम का दरवाजा बंद किया और फिर कभी नहीं लौटा। सर्गी पोनोमारेंको बिना कोई सबूत छोड़े गायब हो गया था। उसने अपने पीछे अगर कुछ छोड़ा तो वो था उसका कैमरा, उसके कुछ फोटोग्राफ्स और उसकी अजीबोगरीब कहानी। एक ऐसी कहानी जिसको जितनी भी सोची जाए उतनी ही उलझती जाती थी। जब पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि वाकई कोई 1960 में सर्गी पोनोमारेंको नाम का शख्स गायब हुआ था। फोटोग्राफ्स में जो लड़की उसके साथ थी उसको भी ट्रैक किया गया, जो कि अब एक 70 साल की औरत थी। उसने पुलिस को बताया कि 1958 में वाकई सर्गी गायब हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस भी आ गया। ये उतने ही टाइम तक गायब हुआ था जितने टाइम तक ये 2006 में था, लेकिन उस खातून ने कहा कि वो 1916 में फिर से गायब हुआ और आज तक नहीं लौटा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। सालों बाद उसको सर्गी की एक फोटो रिसीव हुई जिसमें नोट लिखा था 2050। इस फोटो में सर्गी की एज ज्यादा है और बैकग्राउंड में कीव सिटी नजर आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कीव सिटी स्काई स्क्रैपर से भरा हुआ है। उसने नोट में ये भी लिखा था कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा, लेकिन किसी वजह से वो वापस नहीं आ सका। सर्गी पोनोमारेंको की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी यूक्रेनियन टीवी शो पे दिखाई गई थी और देखते ही देखते ये इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। पर सवाल ये है कि क्या वाकई में ये स्टोरी सच है? इस पर आने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है भी या नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब एक ही तरह से टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। हम जब टाइम स्पेंड करते हैं तो 1 घंटा जैसे ही गुजर जाता है,
तो मतलब हम 1-1 घंटे से फ्यूचर में जा रहे हैं। अगर कोई 1 घंटे को आधे घंटे में स्पेंड कर दे तो मतलब वो हमसे आधा घंटा आगे है। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था, जिसके मुताबिक स्पेस में टाइम एक जैसा नहीं गुजरता, बल्कि ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके मास पर। जिस तरह ऑक्सीजन का लेवल अलग अलग एल्टीट्यूड पे चेंज होता रहता है, उसी तरह स्पेस में टाइम की स्पीड ऑब्जेक्ट और उसकी मास पर डिपेंड करता है। हम अर्थ पर रहते हैं तो हमारा टाइम अर्थ की मास और उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर हम जुपिटर पे चले जाएं जिसका मास बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ हमारा टाइम बहुत ही स्लो गुजरेगा। थ्योरी के मुताबिक जितनी ही स्पीड होगी उतना ही टाइम आहिस्ते आहिस्ते जाएगा। देखिए, अगर आसान ज़बान में बोलूँ तो टाइम ट्रेवल सिर्फ थियोरेटिकली पॉसिबल है और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। देखिए, ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो लाइट की स्पीड से चल सके, ऐसा फिल वक्त हमारे लिए बनाना नामुमकिन है। ग्रेविटी के जरिए भी हमें टाइम ट्रेवल करने के लिए हमें करीबी ब्लैक होल के पास जाना होगा, जो कि 1560 लाइट ईयर्स दूर है। हो सकता है कि इंसान आगे जाके एक ऐसी मशीन बना सके जो कि टाइम ट्रेवल की मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक किए बगैर मत जाना। गोल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स।